राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हम तो ठीक हैं, लेकिन देश भर में बिपौरजाय आ रहा है। अरे ये वही तूफान है जो बड़ा खतरनाक है। बताओ, समंदर भी उफान मार रहा है। अब उफान तो डिम्पी भी मार रही है, तो बार बार बा और डिम्पी में झड़प हो रही है। मतलब डिम्पी से अगर एक बात कहनी है तो चार सुनने के लिए तैयार रहना है। अब बा तो बा है, वो खुद ही उससे परेशान हो गई। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर ने फिर दोबारा अपने असली पिता की खोज शुरू कर दी है, क्योंकि किसी ने उसे ये कह दिया है कि उसके असली पिताजी इस शादी में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या विराट से खुद सही के साथ नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए कहेगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि पहले अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में अलग ही लीला देखने को मिल रही है। मतलब एक तरफ हमेशा की तरह बा और डिम्पी के बीच की जो घमासान है ना, वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बरखा माया को तिल्ली लगाने का काम कर रही है। अब तो बरखा भी चाहती है कि अनुज और माया यहाँ से विदा ले ले, जिससे उसके बिजनेस के नुकसान की बात सामने ना आए। वो माया को भी भड़काने की कोशिश करती है और माया बिदक भी जाती है और अपना सारा गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आखिर में हरे मिर्च चबाने लगती है। उधर मजनू बना अनुज अनुपमा से चोरी छिपे मिलने के लिए पहुंच गया है। अब अनुज से अनुपमा ने कुछ मांगा है। अब अनुपमा पर है कि वो जाने से पहले अनुज की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती भी है या नहीं। होता ये है कि गुरुमा मीडिया के सामने जमकर अनुपमा की तारीफ करती है। वो कहती है कि मैंने अनुपमा की बहुत परीक्षा ली और वो हर परीक्षा में सफल रही। अब अनुपमा सिर्फ एक अच्छी कलाकार ही नहीं, बल्कि एक इंसान भी है। आज मैं अनुपमा को गुरुकुल का उत्तराधिकारी बनाकर बहुत खुश हूँ। अब मीडिया वाले भी अनुपमा से सवाल करते हैं कि उसे कैसा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि गुरु माँ का शिष्य बनना मेरे बचपन का सपना था, जो कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे माँ बनी हूँ। जिसके बाद गुरु माँ अनुपमा से संकल्प लेने की बात कहती है, जिसके बाद उत्तराधिकारी बनने की रस्म शुरू होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना काम बनाने के लिए बरखा माया का इस्तेमाल करती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जब देखो कहती रहती हो कि मेरे अनुज मेरे अनुज। आज तुम्हारे अनुज को क्या हो गया जो अनुपमा का हो गया? तुम अपना नाम ना माया से बदल कर आया रख लो, क्योंकि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब माया बरखा की बातों से बुरी तरीके से भड़क जाती है, तो वो कच्ची मिर्चियाँ चबाने लगती है। लेकिन ये है कि माया अब सब्र करके बैठी है कि वो अनुपमा के जाने के बाद अनुज को सबक सिखाएगी। फिलहाल माया भी अनुपमा के जाने से पहले कोई बखेड़ा नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में डिम्पी का नाटक फिर शुरू हो चुका है। बा उसे मीठा बनाने के लिए कहती है। बा कहती है कि जब सारा काम किंजल ने कर दिया है, लेकिन कल से तुम्हें काम संभालना होगा। अब डिम्पी कहती है कि किंजल तो पहले दिन से ही मुझे नालायक बहू साबित करना चाहती है, क्योंकि वो खुद तो छोटी अनुपमा समझती है। अब किंजल कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन बा कहती है कि जब से डिम्पी आई है घर में कलेश शुरू हो गया है। डिम्पी इस घर को बर्बाद कर कर ही दम लेगी, और हर बार की तरह इस बार भी डिम्पी दोनों की बातें सुन लेती है। लेकिन हमें तो एक बात समझ नहीं आती कि भाई हर बार डिम्पी सुन कैसे लेती है। इसके कान क्या इन्हीं दोनों पर लगे रहते हैं? अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज जाने से पहले अनुपमा से मिलने की विनती करेगा। अब अनुपमा जाने से पहले अनुज से मिलेगी या नहीं, ये तो 6 दिन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 6 दिन के बाद ही अनुपमा अमेरिका के लिए उड़ने वाली है। वहीं ये रिश्ता में शादी के जश्न के बीच सुरेखा और अभीर कांड करने पर तुले हैं। सुरेखा की आंखें तो चील की तरह मुस्कान पर हैं, जिससे शक हो गया है कि मुस्कान कुछ तो छिपा रही है। वहीं अभीर को पता नहीं किसने ये कह दिया कि उसके असली पापा इस शादी में शामिल होने वाले हैं। अब तो वो अपने असली पापा को ढूंढने के लिए सबके पैरों पर गिलास गिरा रहा है। अरे भाई, बच्चे को लगता है कि अगर उसके पापा और उसका चिल्लाना एक जैसा होगा, सो वह एक्सपेरिमेंट कर रहा है। होता ये है कि सभी लोग मिलकर कचौड़ियाँ बनाते हैं और महिला मंडली मिलकर बातें बनाती है। सभी लोग पुरानी शादी की यादों को ताज़ा करते हैं। कभी नायरा और कार्तिक की शादी में क्या हुआ था, बड़ी अक्षरा की शादी में क्या हुआ था, किसी की वरमाला नहीं मिली थी तो किसी का लहंगा चोरी हो गया था। अब इसी बीच मिम्मी अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की बात भी छेड़ देती है। इसके बाद सबके चेहरे उतर जाते हैं। हालांकि मनीष सब कुछ मौके पर संभाल लेता है। इसके बाद अक्षरा और रोही मिलकर कायरव को बैचलर पार्टी देती हैं और उसे बाहर लेकर जाती हैं।
अब बाहर भी दोनों रूही और अभीर की बातें करती है, जिनसे कायरव पक जाता है। कायरव कहता है कि ये मेरी बैचलर पार्टी है और मैं यहाँ पर बच्चों की बात करने नहीं आया। दूसरी तरफ मुस्कान परेशान है क्योंकि देव नाम का शख्स उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मुस्कान देव को मैसेज करती है कि वो जो भी कहेगा वो करने के लिए तैयार है, अब वीडियो बस वो लीक ना करे। उधर सुरेखा भी ये जांच लेती है कि मुस्कान कुछ तो है जो छिपा रही है। वो रात में उससे मिलने भी आती है और चेहरे के हाव भाव भी पढ़ लेती है। उधर आरोही और अक्षरा का तांडव शुरू हो चुका है क्योंकि उन्होंने गलती से पी ली है। अब दोनों पीकर खूब बवाल करती हैं। कायरव दोनों को संभाल कर घर लेकर आता है, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु को अभिनव समझ लेती है और उसे सबके सामने आई लव यू कह देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर अपने असली पिता का पता लगाने के लिए सबके पैर पर गिलास गिराएगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में सही सभी को लेकर घर आएगी और उसे डांट लगाएगी कि ऐसे अकेले निकलना सही नहीं है। ऐसे में सभी सत्या के सामने ही बोलेगी कि मुझे अपने बाबा के साथ रहना था, लेकिन मुझे आई की याद आ गई थी। अब मुझे मेरे आई बाबा एक साथ क्यों नहीं मिल सकते। उसकी बात सुनने के बाद सत्या कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने बाबा के प्यार के लिए तरसा हूँ, लेकिन सभी को मैं ये सब झेलने नहीं दूंगा। मैं खुद सही और विराट को करीब लाने की कोशिश करूंगा और दोनों को एक कर दूंगा। उधर सभी की दी गई जानकारी के मुताबिक विराट अपना प्लान ही बदल देता है। वो रमाकांत को दूसरे रास्ते से ले जाता है और गुंडों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खाली गाड़ियां गांधी रोड पर भेज देता है, जहां गुंडे खाली गाड़ियों पर वार करते हैं और फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विराट गुंडों को लेकर जेल पहुंचता है, जहां विराट सभी की तारीफ मीडिया वालों के सामने भी करता है। अब शो में देखने को मिलेगा कि विराट काकू को सभी को बहकाने के लिए फटकार लगाएगा। वो भवानी काकू से कहेगा कि आपकी इस हरकत से सही बहुत नाराज है और उसका नाराज होना भी बनता है। अब विराट के साथ साथ अश्विनी भी भवानी को फटकार लगाएगी। वहीं अगले दिन सत्या विराट के ऑफिस पहुंच जाएगा और उससे सही के साथ घर बसाने के लिए कहेगा। अब इस पर विराट का क्या रिएक्शन होगा वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी डिटेल। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे। राम राम।